दोस्तों यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आजकल बहुत ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस और एनपीएस दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका सरकारी कर्मचारियों को देने वाली है। तो अब जो है सरकारी कर्मचारियों के मन में कई सारे इसको लेकर के सवाल है कि हमारे लिए एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद एनपीएस है या फिर यूपीएस है, हमें एनपीएस चुनना चाहिए या फिर यूपीएस चुनना चाहिए, हम पुराने कर्मचारी हैं तो हमारे लिए एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है, हमने न्यू ज्वाइनिंग की है तो हमारे लिए एनपीएस सही है या फिर यूपीएस सही है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, एनपीएस का भी यूपीएस का भी, और साथ ही साथ हम दोनों स्कीम्स को कंपेयर भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। जब भी आपको चुनने का मौका मिले तो आपको कौन सा चुनना चाहिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एनपीएस वर्सेस यूपीएस और दोनों में आपके लिए बेहतर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम कंपैरिजन देखेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एनपीएस और यूपीएस दोनों का फीचर्स मैंने यहां पर एक्सेल शीट में अपडेट करके रखा हुआ है। एनपीएस का सारा डिटेल्स है और यूपीएस का सारा डिटेल्स है। वन बाय वन हम कंपैरिजन देखेंगे, देन हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एनपीएस में एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस जो है वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूपीएस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेंशन की बात करें तो एनपीएस चूंकि मार्केट से लिंक्ड है तो इसके बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता है कि आपका कितना पेंशन बनेगा। वहीं अगर यूपीएस की बात करें तो 50% अश्योर्ड पेंशन है अगर आपकी सर्विस 25 साल या 25 साल से ऊपर की है, और अगर 25 साल से कम की है यानी कि 10 साल से 25 साल के बीच की है तो उसी हिसाब से आपका पेंशन बनेगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो एनपीएस में वो बेस्ड ऑन आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके आधार पर मिलता है, लेकिन यूपीएस में अश्योर्ड पेंशन का 60% फैमिली पेंशन मिलता है। मिनिमम पेंशन की बात करें तो एज पर कॉर्पस अक्यूमुलेटेड यानी कि कॉर्पस जितना जमा होता है उसके हिसाब से आपका मिनिमम पेंशन बनता है। लेकिन वहीं अगर यूपीएस में बात करें तो कम से कम आपको 10,000 रुपए पर मंथ का मिनिमम पेंशन तो बनता ही बनता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एनपीएस में आपको 10% बेसिक प्लस डीए दोनों को मिलाकर के कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यूपीएस की बात करें तो इसमें भी सेम है, 10% बेसिक प्लस डीए दोनों को मिलाकर के कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एनपीएस में गवर्नमेंट 14% का कंट्रीब्यूशन देती है, यूपीएस में गवर्नमेंट 18.5 यानी कि 18.5% का कंट्रीब्यूशन देने वाली है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करें तो एनपीएस में कोई इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन नहीं है, वहीं अगर आप यूपीएस की बात करेंगे तो इसमें आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन देखने को मिलता है। लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर एनपीएस में आपको कुछ नहीं मिलता है, यूपीएस में आपको मिलता है, और वो 1/10 ऑफ बेसिक प्लस डीए का कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए यहां पे स्टार लगा हुआ है। तो मतलब यूपीएस में आपको मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है लेकिन मिलता है। अब जैसे अभी ओपीएस में 50 लाख 60 लाख रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट मिलता है, वैसा अमाउंट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे हो सकता है 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसा कुछ अमाउंट बनेगा 20-25 साल बाद अगर आप रिटायर होंगे तो। ग्रेचुइटी की बात करें तो एनपीएस में आपको ग्रेचुइटी देखने को मिलता है, यूपीएस में भी ग्रेचुइटी आपको देखने को मिलता है। मिनिमम सर्विस फॉर फुल पेंशन यानी कि फुल पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए, तो एनपीएस में कोई सर्विस मिनिमम नहीं है। आप जब से शुरू कर लेंगे, जितना भी आपकी लंबी सर्विस होगी आप एनपीएस के लिए एलिजिबल होंगे। यूपीएस की बात करें तो मिनिमम 25 साल आपको चाहिए ही चाहिए फुल पेंशन लेने के लिए। फुल पेंशन मतलब कि 50% ऑफ योर सैलरी। अब बात करते हैं मिनिमम सर्विस टू गेट पेंशन यानी कि पेंशन पाने के लिए मिनिमम कितनी लंबी सर्विस होनी चाहिए। तो एनपीएस में कुछ मिनिमम नहीं है, यूपीएस में आपको कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए पेंशन पाने के लिए। जीपीएफ फैसिलिटी की बात करें तो यूपीएस में आपको नहीं मिलता है, एनपीएस में भी आपको नहीं मिलता है। जीपीएफ फैसिलिटी ओपीएस में मिलता था, और ओपीएस वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी जो अभी एलिजिबल है उन्हें भी जीपीएफ फैसिलिटी मिल रहा है। कम्यूटेशन अलाउड आपको एनपीएस में 60% ऑफ द अमाउंट मिलता है। यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में अप टू 60% ऑफ द पेंशन कॉर्पस आपको मिलता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो एनपीएस में हायर रिस्क है, यूपीएस में लोअर रिस्क है।
पोटेंशियल रिटर्न की बात करें तो एनपीएस में हायर पोटेंशियल रिटर्न है, यूपीएस में लोअर पोटेंशियल रिटर्न है। अब ये इसलिए है क्योंकि एनपीएस मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट कई बार बूम करता है, मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो फिर उसका बहुत बड़ा बेनिफिट एनपीएस होल्डर्स को देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि यूपीएस मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मार्केट से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है और किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल रिटर्न आपको उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है जितना कि एनपीएस में। पेंशन गारंटी की बात करें तो एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, वहीं आपको यूपीएस में पेंशन की गारंटी मिलता है। वीआरएस यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम आपको एनपीएस में देखने को नहीं मिलता है, वहीं आपको 60 साल से ऊपर एज पर यूपीएस में देखने को मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस में आपको यस देखने को मिलता है, वो भी अंडर सेक्शन 80CC(d)(1) के तहत। लेकिन यूपीएस की बात करें तो टैक्स बेनिफिट के बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है। तो ये तो आपने देखा एनपीएस वर्सेस यूपीएस, इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, एनपीएस है या फिर यूपीएस है। तो अगर आप नए सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पुराने सरकारी कर्मचारी हैं, यहां पे कैलकुलेशन देखने के बाद यह समझ में जरूर आया कि एनपीएस किसी भी हालत में यूपीएस से बेहतर है, क्योंकि एनपीएस में एक मुश्त यानी कि एक जो लमसम अमाउंट मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है, और ये लमसम अमाउंट वाला कोई भी सिस्टम आपको यूपीएस में देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा हावी है यूपीएस का। अगर सरकार कोई प्रोविजन कर दे कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका कंट्रीब्यूशन वाला ही अमाउंट मिल जाएगा रिटायरमेंट पर, तो समझ लीजिए कि यूपीएस आपके लिए बेहतर हो सकता है, चाहे आप पुराने कर्मचारी हो या फिर नए कर्मचारी। लेकिन अगर सरकार कर्मचारी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया अमाउंट रिटायरमेंट पर वापिस नहीं करती है तो फिर हर कीमत पर एनपीएस यूपीएस से कहीं ज्यादा बेहतर है, और आपने यहां पर कैलकुलेशन में भी देखा। तो बस यही कुछ था एनपीएस वर्सेस यूपीएस के बारे में डिटेल में जानकारी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।